80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है कि गरीबी तथा जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, पर नवजात मृत्यु दर भी गरीब वर्ग में ही अधिक पाई जाती है। इसलिए बच्चे जीवित रहें इस आस में उनके यहाँ संतानोत्पत्ति की दर अधिक होती है। साथ ही निर्धन परिवारों का दृष्टिकोण यह होता है कि हर बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही काम में लगकर कमाई करने लगेगा और इससे परिवार की आय बढ़ेगी। पैराग्राफ। यदि गरीबों की आय का स्तर ऊंचा उठे जिससे वे सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकें तो इस वर्ग में जन्म दर में कमी आ सकती है। पैराग्राफ। विकास का चक्र जनसंख्या की स्वरूप और आकार से सीधे संबद्ध है। शिक्षित प्रशिक्षित कौशल युक्त जनसंख्या जब पूरी तरह उत्पादक कार्यों में नियोजित होती है तो उनका और उनके परिवार का आय स्तर उठता है। आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि होती है, जिसके साथ मांग का स्तर भी बढ़ता है। इस प्रकार रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है और यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। पैराग्राफ। सामाजिक आर्थिक विषमताओं को पूरी तरह तो नहीं मिटाया जा सकता, पर उनका न्यूनीकरण करने पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा एक मामला महिलाओं के लिए अवसरों को लेकर है। उदाहरण के तौर पर भारत में सेवा उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। रोजगार के ज़्यादातर नए अवसर इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। आनुपातिक रूप से सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, चाहे यह सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो अथवा कॉल सेंटर उद्योग। पर हमारे देश में एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र भी है और इसमें महिलाएं अत्यंत कम संख्या में नियोजित हैं। पैराग्राफ। चाहे वाहन निर्माण का कारखाना हो अथवा उपभोक्ता वस्तुओं जैसे वॉशिंग मशीन और फ्रिज आदि बनाने का, आपको गिनी चुनी महिलाएं ही कार्य करती हुई दिखाई देंगी। रूस आदि देशों में महिलाएं ट्रक चलाने जैसे कार्य कई दशकों से कर रही हैं, पर अपने देश में हम उन्हें शारीरिक क्षमता वाले कार्यों से दूर रखते रहे हैं। हाल में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे पर युवतियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसे एक नई शुरुआत मानकर विनिर्माण उद्योग में भी महिलाओं के नियोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। यदि आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है तो रोजगार में भी उनका
प्रतिनिधित्व इसी अनुपात में होना चाहिए, पर इसमें कई अड़चनें हैं। एक तो शिक्षा के अवसरों को लेकर असमानताएं हैं। दूसरे, कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार रही है, जिसमें यह मान लिया गया था कि महिलाओं की हद चूल्हे चौके तक है, पर अब यह सोच पीछे छूट रही है।